बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शॉर्टहैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.19 क्लास मैथ्स का पार्ट 2। ठीक है, पिछले लेसन में या लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 4.1 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से मनफी करें। ठीक है, अब जो है मुझे क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में दिया गया है y² + 4y - 15 और दूसरा एक्सप्रेशन है 8y² + 2। ठीक है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को इससे माइनस करना है, पहले को सेकंड से माइनस करना है। तो सॉल्यूशन मैं लिखूंगा, पहले ये लिखें 8y² + 2 माइनस, आप ब्रैकेट में लिखिए तो आसानी होगी क्योंकि हमने माइनस करना है, मनफी करना है, माइनस दूसरा एक्सप्रेशन y² + 4y - 15। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, ये तो अपनी जगह पे वैसा के वैसा आ जाएगा 8y² + 2। अब ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस -y² प्लस माइनस -4y माइनस प्लस 15। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा 8y², y² को y² के लिए मतलब के साथ मिलाएं, -y² -4y प्लस 2 और प्लस 15। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मिलाया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो 8y से 1y को निकाले 7y² और ये 4y अपनी जगह पे आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे 15 और 2 17। ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में हमारे पास दिया गया है 8x² - 7 बटा x² + 1 और दूसरा एक्सप्रेशन है 8x² + 7 बटा x² + 1। तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से माइनस करना है। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा 8x² + 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 माइनस, हमने सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, 8x² - 7 डिवाइडेड बाय x² + 1। हमारे पास यहाँ एलसीएम सेम है तो हम एक ही एलसीएम लेते हैं x² + 1। ठीक है, अब जो ऊपर होगा वैसे क्या वैसे हम लिखेंगे 8x² + 7, यहाँ माइनस क्योंकि मनफी हमने करना है, ये ब्रैकेट में लगाए ताकि आपके लिए आसानी हो, 8x - 7। ठीक है, अब फर्दर एक स्टेप और बढ़ेगा, 8x² + 7 प्लस माइनस -8x² प्लस 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 इज इक्वल टू, अब 8x² प्लस है यहाँ माइनस है तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा। ठीक है, अब क्या रहता है 7 और 7, तो 7 और 7 क्या हो जाता है 14 और नीचे क्या आ जाएगा 8x² + 1। ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में दिया गया है 1/a - 3 डिवाइडेड और दूसरा है 2a डिवाइडेड बाय a² - 9। तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से माइनस करते हैं। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा 2a बटा, अगर a² - 9 को मैं इस तरह लिख लूं, a² - 9 को मैं 3² लिखूं, -1/a - 3। ठीक है, क्योंकि मैंने एलसीएम मालूम करना है इसलिए ये मैंने इस तरह लिखा है। a² - b² वाला फार्मूला आया है। अब इसको मैं फर्दर ओपन करता हूं, इस फार्मूले को, 2a अपनी जगह पे आ जाएगा डिवाइड बाय a + b। तो a + b, a की जगह a है, b की जगह क्या है 3 है, इनटू a - b, तो a की जगह a है, b की जगह -3 है और ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा और ये भी अपनी जगह पे
आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम यहाँ क्या होगा, a प्लस 3 a माइनस 3, यहाँ भी a माइनस 3 है, तो ये तो कॉमन है, इनमें से मैं सिर्फ एक लूंगा, बाकी a प्लस 3 भी इनके साथ आ जाएगा। ठीक है, मैंने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा, a प्लस 3 और a माइनस 3, क्योंकि a माइनस 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने एक लिया है। अब हमने ये लिखना है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी आसानी के लिए मैं रफ वर्क करूंगा। ये एलसीएम आप लिख लें, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ जो होगा वो मल्टीप्लाई कर ले, तो 2a बटा a प्लस 3 और a माइनस 3, तो ये a प्लस 3 के साथ a माइनस 3 के साथ क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस, अब मैंने दोबारा वही तरीका करना है, a प्लस 3 एलसीएम को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a माइनस 3, तो a माइनस 3 के साथ कैंसल, यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और a प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 2a अपनी जगह, a अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 3। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय a प्लस 3 a माइनस 3, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब a से 2a से a को निकाले तो क्या रह जाएगा, a माइनस 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस 3 और a माइनस 3, तो a माइनस 3 ऊपर भी है, a माइनस 3 नीचे भी है, तो ये a माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 3, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है हमारे पास, x बटा 3x माइनस 6 और दूसरा है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से माइनस करना है, तो फर्स्ट को पहले लिखें, x प्लस 2 बटा x माइनस 2 माइनस x बटा 3x माइनस 6। यहाँ एलसीएम को देखें, एलसीएम सेम नहीं है तो हम दोनों लेंगे। ठीक है, हमने दोनों एलसीएम लेना है, x माइनस 2 और 3x माइनस 6। ठीक है, हमने दोनों को लेना है। अब हमने आसानी के लिए कि यह क्या लिखूं इसकी जगह, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं, तो आप ये एलसीएम ले लें, x माइनस 2 और 3x माइनस 6 को और मल्टीप्लाई कर ले किसके साथ, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ क्या है, x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, तो x माइनस 2 के साथ कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस 2 और ये, तो x प्लस 2 और 3x माइनस 6, ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब दोबारा इस एलसीएम को लेके, x माइनस 2 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय ये एक्सप्रेशन x बटा 3x माइनस 6, तो 3x माइनस 6 के साथ कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और फिर क्या, x माइनस 2। ठीक है, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर ले, x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर ये x अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6, ये 2 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस 6 2 12 माइनस 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस, ये x और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ठीक है, अब नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें, ये x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस माइनस माइनस 2 3 6
और माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब x और मतलब x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लगाए, x को x के साथ और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लगाए। ठीक है, अब मैं लगाता हूं 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6 एक दूसरे को खत्म करेगा। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या है, 2x रह जाएगा और फिर क्या है -12। नीचे भी देखें, 3x स्क्वायर -6 और -6 -12x। ठीक है, और प्लस 12 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब 3x से एक x को निकाले तो क्या रह जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x -12 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर -12x प्लस 12। ठीक है, अब मैंने इनसे कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि क्या इसमें कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और 12 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो मैं 2 कॉमन लूंगा। ठीक है, 2 मैंने कॉमन लिया, बाकी क्या बचता है, x स्क्वायर बचता है, फिर प्लस x बचता है और आखिर में क्या बचता है -6। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां भी देखें कि कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है या नहीं। यहाँ 3 है, 12 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 4 3 12, और ये 12 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 4 3 12। तो यहाँ मैं 3 कॉमन लूंगा, तो 3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या रह जाएगा, x स्क्वायर या -4 3 12 4x और 4 3 12, तो 4 रह जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला या मेथड आया है, तो मैं यहां लिखूंगा 2 अपनी जगह पे, x स्क्वायर को लिखूंगा ऐसे, मैंने 2 इनसे ढूंढने हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आ जाए, -6x स्क्वायर आ जाए, और अगर इनको मैं प्लस या माइनस कर लूं तो क्या आ जाए, x आ जाए। तो मैं लिखूंगा 3x -2x, प्लस 3 से 2 को निकाले, एक x रह जाएगा, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो x आता है इनसे, तो मैं इनकी जगह क्या लिखूंगा, 3x -2x -6 अपनी जगह पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 अपनी जगह पे। अब इनको भी मैं मिड टर्म ब्रेक के थ्रू करता हूं, तो 4x स्क्वायर आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, 4x स्क्वायर। अब मैंने ऐसी 2 इनसी ढूंढने हैं कि इनको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो 4x स्क्वायर आ जाए, और अगर इसको प्लस कर लो तो -4x आ जाए। तो मैं -2x और -2x को लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4x स्क्वायर आता है, और इन दोनों को प्लस कर ले तो -4x भी आता है। तो मैं इसको मैं टर्म ब्रेक करता हूं, x स्क्वायर -2x प्लस 4। ठीक है, अब मैंने इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से भी कॉमन लेना है, यहां भी कॉमन लेना है, यहां भी कॉमन लेना है। 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, क्या रह जाएगा, x 3 2 6 प्लस 3 आ जाएगा। नीचे भी देखें, 3 अपनी जगह पे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -2 रह जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो x 2 2 4 -2 यहाँ भी कॉमन है। तो अब इन दोनों को देखें कि क्या क्या कॉमन है इसमें फर्दर। 2 अपनी जगह पे, यहाँ x प्लस 3, और क्या रह जाएगा बाकी, x -2 बटा यहाँ भी 3 इंटू x -2 2 दफा है, तो x -2 में 1 लेता हूं, बाकी क्या बचता है, x -2। ठीक है, अब ऊपर और नीचे देखें कि क्या कॉमन है, तो ताकि मैं उनको खत्म कर लूं। ठीक है, क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ x -2 और x -2 कॉमन है, तो ये खत्म हो गया है।
बाकी क्या बचा है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। बाकी बचा है 2 इंटू एक्स प्लस 3 बटा 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में दिया गया है 2x बटा 6x माइनस 9 इंटू, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, 4x माइनस 6 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फर्दर मैं इसको इस तरह लिखता हूं सॉल्यूशन में, 2x बटा, यहां कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है इन दोनों में से या नहीं? 6 3 पे डिवाइड हो सकता है और 9 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो मैं इनसे 3 कॉमन लेता हूं। बाकी क्या बचेगा, 2x, क्योंकि 2 3 6 और माइनस 3 3 9, ठीक है। इनको डॉट को मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं, ठीक है। यहां में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आता है, 4 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 6 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो यहां मैं 2 कॉमन लेता हूं। क्या बचता है, 2 2 4, तो यहां मैं 2x लिखूंगा माइनस 2 3 6, ठीक है। अब इनमें से आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है या नहीं? यहाँ x कॉमन है, तो x, एक x वापस बाहर गया है, x अंदर है, ठीक है। x और x स्क्वायर वापस आता है, प्लस ये x बाहर गया है तो क्या रहता है, 1, ठीक है। अब फर्दर देखें कि इनमें से कुछ ना कुछ खत्म हो सकता है या नहीं। 2x माइनस 3 यहां भी है, 2x माइनस 3 यहां भी है, तो ये कैंसल एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये x यहां भी है, यहां भी है, तो ये x के साथ कैंसल। बाकी क्या बचता है, 2 ऊपर जो है, यहां भी 2 बचता है, यहां भी 2 बचता है, तो 2 2 4 रह जाएगा। नीचे क्या बचता है, 3, और फिर क्या बचता है, x प्लस 1। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। यहां दिया गया है x प्लस 4 बटा 3 माइनस एक्स इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा, ये x प्लस 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, बटा ये 3 माइनस एक्स को अगर मैं माइनस यहां से कॉमन लूं तो क्या रह जाएगा, x माइनस 3, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वापस माइनस x आता है, और माइनस माइनस प्लस 3 वापस आता है, ठीक है। लेकिन यहां मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, और जो ऑर्डर है वो भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मल्टीप्लाई, ये x को मैं x होल स्क्वायर लिखता हूं, माइनस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं, 3 3 9, ठीक है। नीचे भी इस तरह लिखें, x को मैं होल स्क्वायर लिखता हूं, माइनस 16 को अगर मैं 4 स्क्वायर लिखूं तब भी ठीक होगा, ठीक है। अब मेरे पास यहां एक फार्मूला आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये x प्लस 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, बटा माइनस यहां साइन होगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह x है, a प्लस बी, बी की जगह 3 है, a माइनस बी, बी की जगह 3 है, ठीक है, और a की जगह x है। इसी तरह यही भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह x है, b की जगह क्या है, 4 है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह x है, b की जगह क्या है, माइनस 4 है, ठीक है। अब देखें कि इनमें से कुछ न कुछ खत्म हो सकता है या नहीं। क्या खत्म हो सकता है, इनमें से x प्लस 4 के साथ खत्म हो सकता है। ये एक खत्म हुआ,
अब x माइनस 3 को देखें, x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 3 को मैंने x माइनस 3 के साथ खत्म कर दिया। बाकी क्या बचता है, यहाँ x प्लस 3 बचता है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 अगर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ -1 रहता है, तो माइनस का साइन मैं लगाऊंगा और x माइनस 4, ठीक है। अब अगर इन माइनस को आप फिर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या रह जाएगा, x प्लस 3 अपनी जगह पे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस x, ठीक है। उसी तरह का मैंने वापस इस ऑर्डर में इसको ले आया हूं। तो ये है हमारा आंसर पार्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 2 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 3 है। 3x माइनस 15 बटा 2x प्लस 6 इंटू प्लस मल्टीप्लाई बाई, यहाँ ये डॉट साइन जो है मल्टीप्लाई का है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 25। सोल्यूशन में मैं लिखता हूं, यहाँ आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आता है, 3 और 15 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो मैं 3 कॉमन लेता हूं। यहाँ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा माइनस 3 5 15 5 बटा, यहाँ क्या कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है, 2 है, तो 6 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो मैं 2 कॉमन लेता हूं। क्या रह जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। अब इनको डॉट को मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं, यहाँ मैं इसको इस तरह लिखता हूं, एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखता हूं, माइनस 9 की जगह मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं, 3 3 9, ठीक है। इसी तरह ये भी मैं एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखता हूं, माइनस 25 को मैं 5 स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है। अब फर्दर इसको देखें, x माइनस 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, इसी तरह ये भी अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई बाय, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसी तरह नीचे भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए प्लस 5, सॉरी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब फर्दर देखें कि इनमें से कुछ ना कुछ खत्म हो सकता है या नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 के साथ खत्म, x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 के साथ खत्म। बाकी क्या बचा है, बाकी बचता है एक 3 बचा है ऊपर, और x माइनस 3 बचा है, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, 2 यहाँ बचा है, और बाकी x प्लस 5। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं और एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 दिया गया है, 2y माइनस 10 बटा 3y डिवाइडेड बाय y माइनस 5, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं लिखता हूं, यहाँ कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है, यहाँ 2 है और 10 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा 2 कॉमन लेता हूं इनमें से, क्या रह जाएगा, y और माइनस 5 2 10, तो 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं। जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ इनके नीचे जो है 1 ऑलरेडी मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो जब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे और नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1 ऊपर जाएगा और y माइनस 5 रह जाएगा। अब देखें कि इसमें से कुछ कटिंग हो सकती है या नहीं, तो y माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ऊपर क्या रह जाएगा, 2 1 2 बटा 3y, और यहाँ 1 रहता है तो 3y ही रहेगा। ये है हमारा आंसर पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। p बटा q डिवाइड बाय r बटा q मल्टीप्लाई, डॉट जो है मल्टीप्लाई का है, p बटा q, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं लिखता हूं p बटा q। अब ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं। जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये
उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में जाएगा, तो ये क्यों ऊपर जाएगा बटा आर, और ये मल्टीप्लाई इसी तरह का आ जाएगा पी बटा क्यू। यहां देखिए कुछ कटिंग हो सकती है या नहीं, क्या कटिंग है यहाँ, ये क्यू के साथ कट हो गया है। ठीक है, ऊपर क्या बचता है, पी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पी स्क्वायर आ जाएगा बटा आर, और क्यू रहता है तो आर क्यू मैं लिखता हूं। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3 दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई ए माइनस 6 इंटू ए प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए माइनस 3 बटा ए माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखें, ए स्क्वायर माइनस 9 आया है तो ए स्क्वायर को मैं ए होल स्क्वायर लिखता हूँ और 9 की जगह मैं 3 होल स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, बटा ये अपनी जगह पे आ जाएगा ए माइनस 6 और ए प्लस 4। ठीक है, अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं। जब भी मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह लेगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर की जगह लेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस 6 बटा a माइनस 3। ठीक है, अब फर्दर इसको देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला मेरे पास आया है, तो a प्लस बी की जगह 3 है इंटू a माइनस बी। ठीक है, बटा a माइनस 6 a प्लस 4 मल्टीप्लाई a माइनस 6 बटा a माइनस 3। अब इसको गौर से देखें कि कुछ ना कुछ खत्म हो सकता है या नहीं। a माइनस 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये खत्म हुआ है इसके साथ। ठीक है, अब a माइनस 3 यहाँ है, a माइनस 3 यहाँ भी है, तो ये खत्म हुआ है इसके साथ। बाकी क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो a प्लस 3 में लिखता हूं, अगर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और नीचे क्या बचा है a प्लस 4। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 3 का। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 4.19 क्लास मैथ्स का पार्ट 2। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।